बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और इस लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है और इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर हम जाएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के दरमियान जो रिलेशनशिप बनती है वो डिस्कस करेंगे और एंड में हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट at which electric work is done by EMF source in maintaining electric current in the circuit is called electric power। वो रेट कि जिस रेट से सर्किट के अंदर एनर्जी कंज्यूम हो रही है या वो रेट कि जिस रेट से सर्किट को एनर्जी मिल रही है उसे पावर कहते हैं। आमतौर पे पावर की डिफिनीशन आप जानते हैं कि पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, और यू कैन से पावर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। इस केस में एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा। अब वर्क जो होगा वो वर्क चार्जेस के ऊपर वर्क होगा कि सर्किट के अंदर जो चार्जेस मूव करते हैं, जो फ्लोट करते हैं, उन चार्जेस के ऊपर ईएमएफ सोर्स कितना वर्क करती है। तो उस वर्क डन को अगर हम टाइम कंज्यूम्ड के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमें जो मिलेगा दैट इज पावर। पावर जो है इसका मैथमेटिकल फॉर्म आप निकाल सकते हैं यहां से। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। V इज इक्वल टू W/Q, यानी वोल्टेज के मुतालिक आप जानते हैं कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। या इसको रीअरेंज कर लें तो W इज चार्ज मल्टीप्लाइड विद द वोल्टेज। अब अगर वर्क की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर लूं तो मेरे पास इक्वेशन 1 जो है ये आ जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगा, एंड दैट इज QV डिवाइडेड बाई टाइम। Now here once again you can see that Q/T is current. If I substitute it, I get P is equal to IV. So students, power is the product of current and voltage in a circuit. And now if you want to change it to current and resistance, you can just substitute V is equal to IR. अगर आप V की जगह IR सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास डिसिपेटेड पावर का फार्मूला आ जाता है, दैट इज I²R। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि जिसमें आपको वोल्टेज मालूम होती है, रेजिस्टेंस मालूम होती है और आपने सर्किट का पावर फाइंड करना है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस I² की जगह अगर आप सब्स्टिट्यूट कर ले, चूंकि आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR, तो यहां से I हो जाता है V डिवाइडेड बाई R, एंड इफ यू टेक इट्स स्क्वायर यू गेट V² डिवाइडेड बाई R²। और जब ये वहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, V² डिवाइडेड बाई R, क्योंकि ऊपर का R उसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो ये 3 फार्मूले आप याद रखेंगे पावर के, जो डिफरेंट केसेस में हम यूज करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पावर की यूनिट्स। पावर की यूनिट्स जो है, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। 1 वाट किस चीज की इक्वल होता है, चूंकि इट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम और वर्क पर यूनिट टाइम, इसलिए 1 वाट को डिफाइन करने के लिए इट्स 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड। अगर कोई EMF सोर्स सर्किट को 1 जूल एनर्जी पर सेकेंड प्रोवाइड कर रहा है तो हम कहते हैं कि पावर जो कि सर्किट को मिल रहा है दैट इज 1 वाट। सो इट इज 1 जूल पर सेकेंड। एक लार्जर यूनिट ऑफ पावर जो है दैट इज हार्स पावर, और 1 हार्स पावर इज 746 वाट। तो अक्सर हार्स पावर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको 746 वाट की इक्वल लेंगे। अगर वाट में आ जाता है उसको आप हार्स पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हार्स पावर में आ जाए
तो उसको आप वाट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। अगर तो वो हार्स पावर्स में है, आपने वाट में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 746। और अगर वो वाट्स में है और आपने उसको हार्स पावर्स में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट नीड टू divide it by 746. And then there is important thing, that is electrical energy. In physics, we are always interested in the energy because physics is the branch which deals with matter and energy and their mutual relationship. So हर जगह पर हमें किसी न किसी तरह से एनर्जी की रिलेशनशिप निकालनी होती है। इस केस में एनर्जी की रिलेशनशिप बड़ी सिंपली हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। दैट इज चूंकि अभी हमने बात की है कि पावर जो है वर्क डन पर यूनिट टाइम है या एनर्जी पर यूनिट टाइम है। आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटेड पर यूनिट टाइम, आप ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो वर्क तो चूंकि वो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस से हम एनर्जी को चेंज करते हैं, किसी सिस्टम की एनर्जी को। तो अगर हम कहते हैं कि रेट ऑफ पावर, तो यही मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी इलेक्ट्रिकल से नॉन इलेक्ट्रिकल में जाती है या नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में जाती है। अगर आप किसी जनरेटर की पावर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो जनरेटर पर सेकेंड कोई खास वैल्यू ऑफ एनर्जी जो है नॉन इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके दे रहा है। या अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, कोई भी चीज़ है जो कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप उसके पावर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो पावर इंस्ट्रूमेंट या वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इतने टाइम में इतनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। सो पावर इज एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। सो वेदर इट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू नॉन इलेक्ट्रिकल और फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल, इट्स यूनिट इज ऑलवेज वाट्स, किलोवाट्स और हार्स पावर। So electrical energy is power multiplied with time. Power is IV, as we discussed earlier, and T for time. So energy is IVT, or you can also write it I square RT. When we apply energy to a circuit, when we connect battery to a circuit and there is a large current in the circuit, so वहाँ पर heating effect पैदा होता है, Joule effect. So उसके लिए हम इसी इक्वेशन को हीटिंग इफेक्ट के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये देखना है कि सर्किट के अंदर जो है कितना हीट पैदा हो रहा है या कितनी हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो आप यही इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज आई स्क्वायर आर टी। स्टूडेंट्स, अक्सर हमारे जहन में सवाल आता है कि ये ट्रांसफार्मर जो गली के सिरे पे खड़ा होता है, ये किस लिए होता है। देखिए, ट्रांसफार्मर जो है वो एनर्जी जनरेट नहीं कर रहा होता, उसके पास जितना पावर इनपुट होगा आइडियली उतना ही आउटपुट होगा। लेकिन फिर ये किस लिए होता है? जनरेटर जो आमतौर पर हम यूज करते हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, उसका तो बड़ा क्लियर कट यूज है, वो हम जानते हैं। ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है? ट्रांसफार्मर एक्चुअली हमारे लाइंस में, जो हमारे घरों में बिजली आई होती है, बिजली घर से या किसी भी जगह से, तो वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है, थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स में होती है, और घर में हमें रिक्वायर्ड होती है 220 वोल्ट्स। करंट वायर्स में हम बहुत कम सेंड करते हैं, जो हमारे पास कनेक्शन आई होती है उसमें करंट कम होती है, वोल्टेज ज़्यादा होती है। करंट इसलिए कम रखते हैं ताकि हीटिंग इफेक्ट कम पैदा हो, लाइन लॉसेस कम हो। तो ये बात जहन में रहे कि जो हमारे पास कनेक्शन आए होते हैं बिजली घर से हमारे मोहल्ले या घर तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है। ट्रांसफार्मर क्या कर लेता है, पावर सेम रखता है लेकिन वोल्टेज और करंट का रेशो चेंज कर देता है, वोल्टेज को कम करके करंट को ज़्यादा कर देता है। अच्छा, करंट हमने वायर्स में इसलिए कम सेंड किया होता है, करंट को हम इसलिए कम रखते हैं ताकि हीटिंग इफेक्ट कम पैदा हो, क्योंकि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। तो लाइन लॉसेस कम करने के लिए हम ये करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन फाइंड करने के लिए कि कितनी बिजली कंज्यूम हो रही है, अच्छा बिजली का यूनिट फाइंड करने के लिए कि कितने यूनिट्स बिजली के सर्फ हो गए होंगे, तो ये सारी चीज़ें इसी फार्मूले से हो सकती हैं।
जो हमारे पास बिजली कंजम्पशन के यूनिट्स हैं, आपके घर का जो मीटर है, यहाँ पर जो मीटर लगे होते हैं, तो वो किलोवाट आवर्स में हमें एनर्जी मेजर करके देते हैं. दैट इज एनर्जी, एंड यू कैन सी हियर टू द यूनिट किलोवाट आवर्स. सो जैसा आपने यहाँ पे देखा, एनर्जी इज पावर मल्टीप्लाइड विथ टाइम. आपने पावर को किलोवाट्स में लेना है और टाइम को आवर्स में लेना है. आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि या एस्टिमेट एटलीस्ट लगा सकते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल क्या होगा. फॉर एग्जांपल, आपके घर में 10 पंखे हैं. अब हर एक पंखे का पावर आपने चेक करना है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके पास टोटल पावर आ जाएगा. अगर तो आप इसको किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो ठीक है, अगर किलोवाट में नहीं करते, सिर्फ वाट में ही रखें. फॉर एग्जांपल 10 पंखे हैं और हर एक पंखे का 100 वाट है, तो आपके पास 1000 वाट टोटल पावर आ गया. फिर आपने ये देखना है कि वो पंखे दिन में कितना चलते हैं. अगर तो 3 घंटे चलते हैं, 4 घंटे चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं, तो आपने उस टोटल पावर को उस टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना है. लेट सपोज मैं कहता हूं 5 घंटे वो चलते हैं, तो 1000 वाट के पंखे 5 घंटे चलते हैं. सो 1000 वाट जो है दैट इज 1 किलोवाट. ठीक है, और 5 घंटे चलते हैं रोजाना, सो दैट इज फॉर 1 डे. महीने में 30 दिन होते हैं, 3 5 are 15, सो 150 आवर्स 1000 वाट की कोई चीज लगातार चलती रहे तो उसका बिजली का बिल कितना आएगा, कितने यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा, वो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं. आपने क्या करना है, सिंपली सारे जितने भी आपने चीजें लगाई हुई हैं जो बिजली कंज्यूम कर रही हैं, उन सब का पावर यहां पे लिखना है, टोटल वाट्स में लिखें, बेशक वाट्स में लिखें. और फिर कितने टाइम तक वो जो है आपके वो जो एप्लायंसेस हैं वो चलते हैं, वो टाइम लिखना है, आवर्स में लिखना है. और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करके 1000 में डिवाइड करें. 1000 पे मैंने इसलिए डिवाइड किया है कि मैंने वहां पर वाट को किलोवाट में चेंज नहीं किया. इस तरह से आपके वो वाट्स किलोवाट्स में चेंज हो जाएंगे और आपका जो यूनिट होगा 1 किलोवाट आवर होगा, जो कि बिजली का एक यूनिट होता है. तो किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी that is used commercially for billing and things like that. Now, it's very important theorem about the circuits, powers, maximum power transfer theorem. We move to it. So, dear students, maximum power transfer theorem क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का मतलब यह है कि ईएमएफ सोर्स से सर्किट को कब ज्यादा से ज्यादा पावर मिलेगा. सोर्स कब ज्यादा से ज्यादा पावर सर्किट को ट्रांसफर करेगा. देखें, पावर आप जानते हैं I²R है. अब यहां पर इस डायग्राम को जरा देखें. यहां पर एक बैटरी है जो रेड ब्लॉक से मैंने डिनोट की है, एक बैटरी है. इसके अंदर ईएमएफ सोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ये दोनों मैंने शो किए हैं. इंटरनल रेजिस्टेंस फिजिकली इस तरह नहीं होता, लेकिन चूंकि कोई भी बैटरी, कोई भी ईएमएफ सोर्स 100% एफिशिएंट तो होता नहीं है. ईएमएफ सोर्स के अंदर क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही होती है. अगर तो वो एक जनरेटर है तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल बना रहा है, अगर कोई बैटरी है तो केमिकल से इलेक्ट्रिकल बना रहा है, या कोई भी सोर्स हो ईएमएफ का, वहां पर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है. तो ऑब्वियसली आप ये जानते हैं कि कोई भी सिस्टम फिजिक्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं रियल लाइफ में, कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं. तो उन लॉसेस को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं कि बैटरी के अंदर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है. तो उस वोल्टेज ड्रॉप को अगर आप यहां से निकाल दें तो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज जो अक्रॉस लोड रजिस्टर होता है वो जो है वो कम रह जाता है ईएमएफ से, वो ईएमएफ से कम होता है. अब अगर इस सर्किट के करंट की बात करें तो इस सर्किट के अंदर करंट जो है, चूंकि V/R होता है, या इस पूरे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस क्या है, सोर्स तो सिर्फ एक ही बैटरी है, लेकिन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं. यू कैन राइट इट लाइक दिस, R+R. दिस करंट इज व्हेन सब्स्टिट्यूटेड हियर, आपको क्या मिलता है,
ये इक्वेशन मिल जाती है। स्क्वायर मैंने इन दोनों के ऊपर अलग अलग लिखा है, ऊपर एप्सिलॉन का स्क्वायर या ई का स्क्वायर, ये ईएमएफ को डिनोट करता है। एनर्जी से डिफरेंट लिखने के लिए मैंने इसको ई एप्सिलॉन से डिनोट किया है, अदरवाइज ये फिर कंफ्यूज करता है कि एनर्जी की बात हो रही है या ईएमएफ की। तो पावर इज इक्वल टू, जब ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस आर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसके साथ अलजेब्रा किया है। वजह क्या है, मैं मैक्सिमम पावर की मैथमेटिकल फॉर्म लेके आना चाहता था, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर 2r r और -2r ये ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, और इसके बाद हमारे पास ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई। सो आई कैन राइट दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या लिखता हूं, r माइनस आर होल स्क्वायर प्लस 4r। और जब मैं ये कहूं कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाए, तब सर्किट को मैक्सिमम पॉसिबल पावर ट्रांसफर होता है। देखें, इस ग्राफ को जरा आप लोग देखें तो आपको एक चीज नजर आ जाएगी। देखें, ये पावर है और ये रेजिस्टेंस है। पावर का यूनिट वाट्स और रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम आप जानते हैं। जो अब देखें, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इस वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू में चेंज करता जाऊं, ये वोल्टेज है, यहां पर हमें वोल्टेज का इसके अक्रॉस जो है पोटेंशियल ड्रॉप का पता चल सकता है। ये एम्पियर मीटर है या एम मीटर है जो कि हमें करंट के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता है। अब देखें, आर की वैल्यूज में चेंज कर रहा हूं। अब आर की वैल्यूज चेंज होंगी तो साथ में पावर चेंज होगा, क्योंकि यहां से मुझे V मिलेगा, यहां से मुझे करंट मिलेगा, IV को मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास पावर की कुछ वैल्यूज आएंगी। अगर मैं पावर की उन वैल्यूज को इधर ड्रा करूं, यानी इस लाइन पर, ठीक है, और जो ओहम्स मैं चेंज कर रहा हूं रेजिस्टेंस, उनकी वैल्यूज को यहां पे लिखूं, तो देखिए एक वैल्यू आ जाती है रेजिस्टेंस की, उस वेरिएबल रेजिस्टर के जो हम चेंज कर रहे हैं, एक वैल्यू आ जाती है कि जहां पर पावर अपने मैक्सिमम को पहुंच जाता है। और जब पावर अपने मैक्सिमम को पहुंच जाता है तो उससे मजीद ज्यादा पावर सर्किट को मिल ही नहीं सकता। और अगर देखा जाए तो ये वो रेजिस्टेंस होती है जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होती है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली बैटरी उठाएंगे, बैटरी के साथ कोई भी वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट करके उसके साथ इस तरह वोल्ट मीटर और एमीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर और एमीटर इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए वैल्यूज मिले। तो P इज इक्वल टू आई वी है ना, तो हमें हर दफा मैं जब रेजिस्टेंस चेंज करूंगा मुझे एक करंट की वैल्यू मिलेगी, एक वोल्टेज की वैल्यू मिलेगी, मैं उसको नोट करता जाऊंगा, उसको मल्टीप्लाई करके उससे पावर कैलकुलेट करूंगा। वो वैल्यूज इस ग्राफ पर मैं ड्रा कर लूं, पावर और रेजिस्टेंस के बीच जो ग्राफ मैंने ड्रा किया है, और इस तरीके से मुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि एक वैल्यू आ जाती है जहां पर जो है पावर मैक्सिमम आ जाता है। मैं फौरन समझ जाऊंगा कि ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है यही वो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस बैटरी का। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोगों ने नोटिस किया कि जब R और R आपस में सेम हो जाएंगे, ये पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि R माइनस R इज 0, और हमारे पास ये टर्म रह जाएगी E square divided by 4R, and that is the maximum power that can be transferred to a circuit by any EMF source, and this is called maximum power transfer theorem. Remember, maximum power is transferred when the load resistor is equal to the internal resistor, और इसको हम किसी भी बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए यूज भी कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज के ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।